हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः अत्र समुपस्थितेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सुधीभ्यः सादरं प्रणामः। दीपावल्याः शुभपर्व समायाति समीपे। अस्मिन् अवसरे सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छामः। श्रीमद्भागवत की चर्चा चल रही है। पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय में हम लोग प्रविष्ट होंगे। आज गद्यमयी शैली है और परिश्रम पूर्वक इसका अनुसरण करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा और हृदय पक्ष को भी उद्घाटित रखना होगा, तब ये उतना कठिन प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि ये भावमयी कथा है। केवल इसमें व्याकरण का ज्ञान और शास्त्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कहा है। भावयुक्त व्यक्ति ही जो है श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। तो हम लोग उस तरह से इसमें प्रवृत्त हों। गद्यमयी शैली चल रही है। मैं यथासंभव यथामति यथाशक्ति जैसा समय मिलता है उस हिसाब से जितना मैं इसे अवलोकन कर पाया, कभी अवलोकन नहीं भी कर पाते हैं, तथापि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। अग्निद्र चरित्र से हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रियव्रत चरित्र हो गया, उसके बाद अग्निद्र चरित्र हुआ। उनके कार्यों को हम लोगों ने देखा, उनके पुत्रों का ज्ञान किया। अब उनके पुत्रों में जो है नाभि जो है सबसे बड़े पुत्र थे, ये भी हमने देख लिया है इसके पहले के अध्याय में। अब ये जो भारतवर्ष का जो राज्य है, ये जो है नाभि को मिला है। अब नाभि चरित्र जो है अब प्रारंभ होता है। पहले इसका वाचन हो, फिर इसके बाद उस पर विचार हो। अध्याय यद्यपि बहुत लंबा नहीं है, तथापि इसको आधा आधा करके ही हम चलेंगे, बहुत अधिक बोझ न हो। अवशिष्ट भाग फिर परसों दीपावली के दिन होगा। नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदिव्या भगवन्तं यज्ञ पुरुष मोहितात्मा यजत। अब नाभि जो थे उन्होंने राज्यभार संभाला। मेरु देवी जो है उनकी अर्धांगिनी थी। उनके संतान नहीं हुए बहुत दिन तक। ये कहा अप्रजया प्रजा रहितया मेरुदेव्या अपत्य काम अपत्यम संतति अपत्यम कामयते इति अपत्य काम नाभि अप्रजया मेरुदेव्या स
भगवंतम यज्ञ पुरुषम, भगवान यज्ञ नारायण की सेवा में लग गए। अवहितात्मा अयजत, अवहितात्मा मने समाहितात्मा होकर के मन वचन कर्म से एकाकाराकारित होकर के जो है यज्ञ पुरुष की सेवा में जो है संलग्न हो गए, यजन में प्रवृत्त हो गए। अपत्य प्राप्ति संबंधी यज्ञ में जो है ना भी अपनी अर्धांगिनी के साथ अनुष्ठान में बैठ गए। कहने का तात्पर्य ये निकला, यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा अयजत। तस्य वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्य देश काल मंत्रत्विग दक्षिणा विधान योगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनोनयनानंदनावयवाभिराम आविष्चकार। भगवान ने स्वयं को प्रकट किया। ये बड़ी विलक्षण घटना घटती है कि यज्ञ करते करते भगवान वहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब इसके शब्द वैचित्र को देखें, इसका भाव को देखें। तस्य वाव श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक जो है सो नाभि महाराज विद्वानों के साथ में यज्ञ में प्रवृत्त हुए। विशुद्ध भावेन, भाव भी विशुद्ध है, श्रद्धा से युक्त है। यजतः, यजन कर रहे हैं, यजन यजंतो यजतः षष्ठी का एक वचन है। प्रवर्गेषु प्रचरत्सु, प्रवर्ग्य मने जो यज्ञीय विधि विधान है, अपत्य प्राप्ति संबंधी जो यज्ञीय जो विधि विधान है उसका आचरण किए जाने पर अब वो सारा यज्ञ सभी अवयवों से परिपूर्ण था। यज्ञ में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, क्योंकि द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणादि विधान योग उपपत्त्या, ये सारी चीज़ें यज्ञ के अंग है। क्योंकि उसमें जो है द्रव्य मने जो पदार्थ है, यज्ञीय पदार्थों का चयन ठीक से हुआ है, देश काल का भी ठीक से विचार किया गया है। पवित्र देश में जो है सो यज्ञ है हो रहा है, और काल भी जो है मुहूर्त वहूर्त देख करके ठीक से बैठाया गया है। मंत्रों का उच्चारण भी ठीक हो रहा है। ऋत्विक भी जो है उसके अच्छे अच्छे विद्वान पारंगत हैं। दक्षिणा विधान भी ठीक ठाक है। नहीं तो सब कुछ अच्छा हो, दक्षिणा डाउन हो तो फिर जो है यज्ञ का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए भूरि दक्षिणा ही, जिसमें ऋत्विक और विद्वान ब्राह्मण प्रसन्न हो, प्रसन्नतापूर्वक किया गया यज्ञ सफल होता है। तो दक्षिणा विधान योगोपपत्तिया, इन सभी योगों की उपपत्ति से युक्त परिपूर्ण जो यज्ञ समस्त अवयवों से अंग उपांगों से युक्त जो यज्ञ चला, और सारे विधि विधान के साथ में भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना प्रारंभ हुई। तो इतना बढ़िया इसका विधि विधान हो गया कि सीधे भगवान तक उसका संदेश पहुंच गया। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु दैवतम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। दुरधिगमोपि भगवान, यद्यपि भगवान दुरधिगम है, दुखे न अधिगम्यते इति दुरधिगम, इतने सरल नहीं है कि जहाँ तहाँ मिल जाए।
यज्ञ करते ही मिल जाए, आराधना करते ही मिल जाए, तपस्या करते ही भगवत प्राप्ति हो जाए। दुरधिगम है, बहुत कठिन है भगवत तत्व प्राप्ति है, भगवत दर्शन। तो ऐसे दुरधिगम भगवान भी भागवत वात्सल्यतया, लेकिन भागवत भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर उनका वात्सल्य हमेशा रहता है, उन पर स्नेह तो करते ही हैं। वो जो है भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। देखते हैं कि भक्त ने भाव पूर्ण स्मरण किया, भाव युक्त होकर के स्मरण किया है, तो उस वात्सल्य के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है ऐसे जो है अभिमान युक्त होकर के अकड़न के साथ करेंगे तो फिर भगवान तो दुर्धिगमा है, लेकिन भाव युक्त होकर के करेंगे तो वो जो है भागवत वात्सल्य है, माने अपने भक्तों के ऊपर हमेशा उनकी कृपा रहती है, स्नेह रहता है। सुप्रतीक परम प्रसन्नता के साथ में आत्मानम अपराजितम, स्वयं को जो अपना स्वरूप है भगवान का, अपराजितम माने जो किसी भी प्रकार से किसी से भी जो 19 नहीं है, पराजित होने वाला नहीं है। निज जनाभिप्रेतार्थ विधित सया, निज जना भक्ता, उनका जो अभिप्रेतार्थ माने जो उनका जो भाव है वो क्या चाहते हैं अपने भक्त लोग। भवताम किम अभिप्रेतम हम लोग बोलते हैं। विधित सया माने उसकी जिज्ञासा से, उसको जानने की इच्छा से अथवा उसकी पूर्ति करने की इच्छा से, अपने भक्तों के अभिप्रेतार्थ की पूर्ति करने की इच्छा से। गृहीत हृदयः, गृहीतम हृदयम ये न सह गृहीत हृदयः। गृहीत विग्रह नहीं बोला, क्या रहस्य डाला। गृहीत विग्रह बोल सकते थे, लेकिन जब हृदय ही मुख्य है शरीर में, जिसके पास में दिल है उसी के शरीर का कुछ महत्व है। जो हृदय देश है वही तो शरीर का पूरा निचोड़ है, वहीं से शरीर का मूल्यांकन होता है। जितना बड़ा दिल उतना बड़ा व्यक्ति। तो हृदय, गृहीत हृदय, भगवान ने हृदय को धारण किया, और हृदय को धारण करने के लिए जिसकी आवश्यकता है वैसा विग्रह भी भगवान ने लिया होगा, समझना पड़ेगा। हृदयंगमम, हृदय को अच्छा लगने वाला, हृदयंगम करो बोलते हैं, जो हृदय में बैठा लो इसको, जो है सो हृदय में बैठ जाने वाला, मन में बैठ जाने वाले। मनोनयनानंद नंदन, मन और नयन मने नेत्र, इन सभी को आनंद प्रदान करने वाला। अवयवाभिरामम, जिस शरीर के अवयव मने अंग प्रत्यंग जो है सो मन और नेत्र को जो है सो सुंदर लगते हैं। द्वितीया है, द्वितीय विभक्ति है आविश्चकार, भगवान आविश्चकार, ऐसा स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। इस स्वरूप में भगवान जो है उस दिव्य मंत्रों के प्रभाव से जो है सीधे वहाँ संपर्कित हो गए और भगवान सीधे जो है हाजिर हो गए। आविश्चकार, हो सकता है आज भी हाजिर होते हैं, लेकिन अब उसको पकड़ने वाली बुद्धि जो है आज के यजमान और ऋतिजों में होती नहीं है, तो सूक्ष्म रूप से जो है विचरण करते होंगे। तो ये हो गया ये दूसरे गद्यमय श्लोक का तात्पर्य जो है। अतः तमाविष्कृत भुज युगलद्वयम हिरण्मयम पुरुष विशेषम कपिश कौशेयाम करधर मुरसी बिलसत् श्री स्त्रीवत्सललामम
दरबर वन रुह बनमाला छूर्य मृतमणिगदादिभिरुपलक्षितम् मृतमणिगदादिभिरुपलक्षितम्। अब इनका ये गड़बड़ा रहा है थोड़ा। हाँ, स्फुट किरणा प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्रहार केयूर नुपुराद्यंग भूषण विभूषित मृत्युक सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तम धनमुपलभ्य सबहुमान मर्हणेनावनत शीर्षाण उपतस्थुः। ये आप लोग की सेवा के लिए थोड़ा उच्चारण का परिश्रम किया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग इससे भी अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। तो अब जो भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, अपने स्वरूप को आविष्कृत किया भगवान ने, तो उस स्वरूप का वर्णन इसमें आया। अब कैसा है स्वरूप। अतः तम आविष्कृतम, जो भगवान के द्वारा आविष्कृत किया गया जो स्वरूप है, भुज युगल द्वयम, युगल मने होता है जोड़ा, भुज मने जो बाहु है, भुज युगल मने दो जोड़े, मने चतुर्भुज घुमा के आया। चतुर्भुजम सीधे नहीं कहा, तब तो सामान्य व्यक्ति भी समझ लेता सीधे चतुर्भुज स्वरूपम। भुज युगल द्वयम माने युगल का डबल कर देंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। हिरण्मयम पुरुष विशेषम सुवर्णमय कांति, चमकदार कांति से युक्त पुरुष विशेषम, विशेष पुरुष को। कपिश कौशेयांबरधरम माने जो रेशमी वस्त्र है, कपिश वर्ण का जो है पीतांबर जो धारण किया है। कौशेयांबर, अंबर माने वस्त्र, कपिश कौशेयांबरधरम। कपिश का क्या वर्ण दिया है विद्वान जी, थोड़ा कुछ, क्योंकि उसी पीतांबर का ही वो विशेषण है, कुछ अलग से लिखा होगा तो बता देते हैं। तो पीते, हाँ पीते, तो उसी में है। कपिश मने वही पीतांबर धरम। तो कौशेयांबर धरम, ऐसे कौशेयंबर को धारण करने वाले उरसी बिलसत श्रीवत्स ललामम, उरसी बने अपने वक्षस्थल में, बिलसत बने शोभायमान है, श्रीवत्स का चिन्ह जिसका, ललाम मने उसकी शोभा, श्रीवत्स चिन्ह जो है हृदय स्थल में धारण किया हुआ है। दरवर वन रुह बनमाला, दरवर मने जो श्रेष्ठ, जो पांचजन्य शंख है। दर मने शंख, वर मने श्रेष्ठ। फिर बनरूह बनमाला मने जो बनमाला जो भगवान की है वो भी धारण की है। छूर्य, ये छूर्य फंसाया, अच्छूरी बनमाला, अच्छूरी, अमृतमणि, अच्छूरी करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये अच्छूरी जो है इस चक्र का बोधक होना चाहिए, क्योंकि चक्र छूट रहे हैं। अच्छूरी चक्रम, हाँ, अच्छूरी मैंने चक्रम, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्म चारों का उल्लेख आना है ना, तो ऐसा शब्द डाल दिया कि या तो भगवत कृपा हो या तो फिर विद्या की उतनी साधना हो, तो फिर अच्छूरी में दिमाग पड़ेगा कि चक्र है, समझ लीजिए, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। शंख चक्र बनमाला, क्योंकि अच्छूरी, उसके बाद वहाँ यण संधि आ गई। अमृतमणि, अमृतमणि माने जो कौस्तुभ मणि है, उसमें विशेषण लगा दिया कि जो भक्तों के लिए अमरता प्रदान करने में समर्थ जो कौस्तुभ मणि है, अमृतमय है।
गदादिभिरुपलक्षितम, गदा आदि आभूषणों के द्वारा उपलक्षित मने युक्त शोभायमान जो भगवत स्वरूप है वहाँ प्रकट हुआ। अब हो गया शंख चक्र गदा वरमाला, पद्म उद्म भी आ जाएगा उसी में। स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल, स्फुट माने एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला चमकदार, ऐसे किरण निकल रहे हैं जिनसे, प्रवर माने जो मणिमाणिक्य है उससे युक्त जो मुकुट है भगवान का, फिर कुंडल है, कटक कटिसूत्र, सुवर्णमय कटिसूत्र, हार केयूर नूपुरादि अंगभूषण। अब समझ लीजिए कि दिव्य दिव्य पूरे भगवान के अंगभूषण, विभूषितम, इन सभी दिव्य विभूषणों से विभूषित, ऋत्विक सदस्य गृहपतयो, क्योंकि वो तो ऐसे भगवान के स्वरूप को, ऋत्विक मने वहाँ के जो विद्वत गण था, विद्वत समाज था, सदस्य मने जितने भी यज्ञ के सदस्य थे, जजमान थे, नाभि थे, मेरु देवी थी, गृहपतयो से उनका लेना है, घर के जो स्वामी लोग थे उनके सामने सीधे भगवान का ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ। तो ये तो ऐसा हुआ कि किसी दरिद्र को खजाना मिल गया हो, दरिद्र व्यक्ति को अंधा शंकर कूटेशु यथा रत्न मवाप्नुयात, क्या बात है। बोधिसत्व ने कल्पना की थी बोधिचर्या अवतार में कि अंधा व्यक्ति कूड़े का ढेर, गंदगी का ढेर टटोलते हुए उस अंधे को वहाँ पर रत्न मिल जाए, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है, ऐसा बताया है। तो उसी प्रकार अधना इव, जैसे निर्धन व्यक्ति को उत्तम धनम, निर्धन व्यक्ति को उत्तम धन प्राप्त हो जाए, अचानक लॉटरी लग जाए, करोड़ों रुपए लग जाए, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, देश विदेश में सुनने को मिलता है। उपलभ्य, ऐसा प्राप्त किया, मानो। अब क्या करते, सीधे ऐसा भगवत स्वरूप सामने प्रकट है, सबहुमानम, तो परम आदर के साथ में अर्हणेन, अर्हणेन माने की पूजा सेवा सत्कार, जो भी खड़े हो गए सब लोग। अब जो भी पाद्य अर्घ आचमनीय जो भी तत्कालीन विधि विधान के अनुसार जो है अर्हण किया, अवनत शीर्षाण, अपने सिर को झुका करके, उपतस्थु, सब लोग जो है स्थित हो गए, बोलना शुरू किए, स्थित हो गए। फिर कुछ जो है, क्योंकि ऊंचू आया है आगे, तो उपतस्थु मने लगाना पड़ेगा कि इन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, भगवान जी प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ऋत्विज ऊंचू, ऋत्विज ऊंचू नहीं, ऋत्विज ऊंचू। इस अपने वाले किताब में लिखा है ऋत्विज ऊंचू, लिख दिया, हलंत बनाया है। इसमें होना चाहिए बहुवचन, ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विजः, बहुवचन है, और उस विसर्ग का लोप हो गया है व्याकरण के नियम के अनुसार। उवाच ऊचतु ऊचु, बोला, ऋत्विजों ने अब बोला। क्या बोलते हैं? अर्हसि मुहुरर्हत्तमार्हणम् अस्माकमनुपथानां, नमो नम इत्येतावत् सदुपशिक्षितं कोर्हति पुमान्, प्रकृतिगुणव्यतिकरमति मतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयो रर्वाक्तनाभिर्नाम रूपाकृतिभिरूपनिरूपणम्।
ऐसा बोला। अर्हसि, अर्हसि मने मुहु अर्हत्तम अर्हणम अस्माकम अनुपथानम नमो नमः। अब हम आपकी सेवा में लगे हुए और अनुपथानम मने जो आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों के द्वारा जो है नमो नमः स्वीकार करें। सीधे स्वीकार करने योग्य है। अब जो है ये जो नमो नमः हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ आ गया। ये नमो नमः इतना पुराना है, ये आज का नहीं है। सीधे भागवत में आया नमो नमः। उधर के विसर्ग का लोप हो गया है, नहीं तो शुद्ध नमो नमः है वो। इत्येतावत् सदुपशिक्षितम कोर्हति पुमान। अब इतना तो हम लोग समझते बूझते हैं, इतना जानते हैं कि इतनी शिक्षा हम लोग को है कि कोर्हति पुमान। अब आपकी हम जो है सो क्या स्तुति करें, क्या अभिवंदन करें, जो प्रकृति पुरुष से आगे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमेश्वर है। तो ये सांसारिक व्यक्ति, पुमान मने जो सांसारिक व्यक्ति है, पुमान स्त्री कुछ भी हो, प्रकृति गुण व्यतिरिक्त मति ही, ये प्रकृति सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति के गुणों से व्यतिरिक्त मति मने छितराई हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो सांसारिक प्राणी जिनकी बुद्धि ठिकाने में नहीं है, प्रकृति के गुणों से जो है उसकी बुद्धि चौपट है, अनीशा, वो असमर्थ है, ईश नहीं है, वो जो हेल्पलेस है, वो पराधीन है। वो कहता तो है कि मैं मालिक हूँ, मैं हेड हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो अभिमान केवल करता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मानता है, केवल कर्तृत्व का अभिमान रखता है सांसारिक व्यक्ति, है वह नहीं कुछ पावर उसमें। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत। श्रीमद् भगवद गीता। ईश्वरस्य, तो ऐसा जो असमर्थ व्यक्ति है संसार का, वो ईश्वरस्य जो भगवान है, ईशु ऐश्वर्य सर्वैश्वर्य संपन्न है, परस्य जो सबसे आगे है, प्रकृति पुरुषयोर अर्वाक्तनाभिर नाम रूपाकृति भी, तो वो प्रकृति पुरुष से ऊपर है। और प्रकृति पुरुष के आगे इधर बने हुए ये जो नाम रूप आकृति बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, तो प्रकृति के आगे बने हैं, वही हम लोग को सब मिले हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये हमारे ज्ञान के साधन है जो प्रकृति के बाद के हैं। और आप हमें प्रकृति से परे रूप निरूपणम अनीशा, ये आपके स्वरूप का निरूपण करना, भगवत गुणों का वर्णन करना, भगवान के बारे में बताना, ये सब केवल टाइम पास है, ये कुछ नहीं है। क्या बताएगा? कुछ सामर्थ्य हो तब न बताए। बहुत से लोगों ने बहुत सी स्तुतियाँ की है, हम लोग जपते हैं, भजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो एक अपनी क्षुद्र बुद्धि के अनुसार कुछ चिंतन मनन है। तव तत्त्वम न जानामि, इसीलिए किसी ने तो कहा तव तत्त्वम न जानामि कीदृशोसि महेश्वर
यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तुम जैसे है, जैसे हो वैसे को मेरा प्रणाम जो है सो। आपके नाम रूप स्वरूप का वर्णन करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम तो बहुत पीछे वाले हैं जो है सो। क्या दिमाग लगाया। सकल जन निकाय ब्रिजिन निरसन शिव तम प्रवर गुण गणैक देश कथनाधृते। अब समझ लीजिए कि इस मोबाइलीय व्याख्यान में बस इतना बहुत है। आप लोग आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। अब सामने शिष्य बैठे हों, 10-12 बैठे हों, तो उनके लिए और मेहनत किया जा सकता है। एक एक पद का अर्थ विचार किया जा सकता है, व्याकरण से सिद्धि की जा सकती है, सब बताया जा सकता है। लेकिन अब इसमें संभव नहीं है। इसमें हमारे कई प्रकार के श्रोता भी हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर करेंगे तो और जो हमारे अधिकतर जो श्रोतृवृंद हैं, हमारे रामचंद्र सिगदेल कनाडा आदि कनाडा के हैं, नियमित श्रोता हैं, उनको कष्ट हो जाएगा कि गुरुजी आप क्या बताने लगे, जो है इतना कठिन कर दिए। आपकी कथा इतने नियमित सुनते हैं जो है सो। माननीय सूर्य प्रसाद उपाध्याय जी यूके, उनको भी कष्ट होने लगेगा। भक्ति भंडारी जी तो अमेरिका गए, बड़ा ठीक से समझते हैं वो तो जो है, लेकिन कई लोगों को कष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ यहाँ 150 ऐसे भी हैं जो भागवत के अभ्यासी हैं, कुछ वृंदावन में भागवत पढ़ चुके हैं, ग्रंथ लेके बैठते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कुछ गंभीर तत्व मिल जाए। तो हमें दोनों तरफ देखना है। तो आप लोग क्षमा करिएगा दोनों प्रकार के लोग, क्योंकि इसको बीच में रास्ता हमको निकालना पड़ता है। अब फिर आगे क्या बोला कि ऐसे भगवान के रूप निरूपण का सामर्थ्य कहाँ। सकल जन निकाय, समस्त मनुष्यों के निकाय मने ये जो शरीर स्वरूप है भगवान। निकाया निलया लया, आलय का नाम है निकाय। सकल जन निकाय, समस्त मनुष्यों के जो शरीर है, समस्त टोटल में उनके ब्रिजिनम मने पापम, समस्त मनुष्यों के दोष पाप कुकर्म जो भी खराबियां हैं, निरसन उसको हटाने का सामर्थ्य। शिवतम, बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शिवम कल्याणम, परम शिव परम कल्याणमय, प्रवर गुण गण, जो श्रेष्ठ गुण गणों में एक देश, उन गुण गणों का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग कथनाधृते, उनको उनके कथन को छोड़ करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक ठे उनके जो है हजारों अरबों खरबों उनके केस होंगे, तो उस एक केस का जो है लाखों भाग करके उसका जो एक परमाणु है, उस परमाणु का पूंछ छोटा सा पकड़ के हम लोग कुछ उस पर बता सकते हैं। बने उनके अनंत गुण गणों में से एक छोटा सा कोई लेकर के उसी में जो है हम लोग बड़े बड़े काव्य उव्य जो है, बड़े बड़े वेद, चारों वेद सारे उसी में आ जाएंगे, जो एक ठे छोटे से गुणांश में। समझ लीजिए। रीते मने उसके बिना, उस एक ठे मूद बिंदु पकड़ करके उसको, उसके वर्णन के बिना हम लोग चाहेंगे कि हम टोटलिटी में जो है पूरा भगवान की व्याख्या करने लगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा फिर संसार में जो है। नो कैचिंग पावर एट ऑल, कुछ नहीं सामर्थ्य है। एक ठे छिड़क दिए गया। यह काशी में एक कथा आती है कि जो है कोई एक व्यक्ति था, 100-200 वर्ष पहले की बात है, इसमें अच्छी लोग श्रद्धा करते हैं उस पर कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए किसी भक्त पर,
तो उन्होंने उसको जो है एक अपने रोम की शक्ति दे दी, एक ठे बाल की शक्ति थोड़ी सी उसमें, बाल की नोक बराबर की शक्ति डाल दी। संकट मोचन के मंदिर के आसपास की ये कथा है। वहाँ काशी आएंगे कभी तो वहाँ विशेषज्ञों से हम सुना सकते हैं इसमें जो है। तो बाल के नोक भर की कथा डाल दी, लेकिन शक्ति डाल दी तो, लेकिन इस शरीर तो हमारा ये कमज़ोर शरीर है और वो शक्ति पचाने लायक शरीर तो है नहीं, तो भी शक्ति आ गई तो किसी तरह जो है वो समझ लीजिए कि पूरा वो 80 नदी उछल करके पार कर गया। उतने में जो है उछल कूद काफ़ी मचा दिया वो व्यक्ति। क्या क्या हुआ उसकी कथा है काशी में जो है। वो भगवत शक्ति थोड़ी सी आ जाए तो ये शरीर ध्वस्त हो जाएगा 2 मिनट में जो है। इसमें सामर्थ्य नहीं है। जितना भगवान ने दिया है बुद्धि शक्ति उतना पर्याप्त है, उतना लेके हम चल सकते हैं। बुद्धि भी इससे ज़्यादा कुछ होने लगेगी ना तो फिर पागल के श्रेणी में चले जाएंगे जो है। तो जितना मिला है उतना लिमिट एकदम सही है। बहुत ज़्यादा बुद्धि हो जाने लगेगी तो एक दिन जाके फ्यूज हो जाएगा। अंतिम में जाके महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है 40 भाषाओं का ज्ञान रखते थे, बड़े विद्वान जो है, इतने ग्रंथ लिखे क्या लिखे, अंतिम में जाके फ्यूज हो गया। 3-4 साल जो है शून्य हो के पड़े रहे। इसीलिए ये अति उपयोग किसी चीज़ का वो भी अच्छा नहीं होता है, बहुत गंभीर चीज़ है, ध्यान देने की योग्य है। तो जो प्रकृति की सेटिंग है, जो प्रकृति के द्वारा ये जो मिला है वो समझ लीजिए एकदम सही है। तो भगवान के एक रोम के उसके गुणगण के वर्णन को छोड़ करके और आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी हम पता नहीं सीधा बोल रहे हैं कि टेढ़ा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। विनायकम प्रकुर्वाणो रचया मास बानरम कभी कभी हो जाता है कि लगे विनायक बनाने। एक कहावत है संस्कृत में, अंतिम में बंदर बना दिया। गए मैंने चित्रकारिता शुरू की थी जो है, गणेश जी बनाने के लिए दिया, वो गणेश जी बनाते बनाते बना दिया बंदर की मूर्ति। तो अब लगे भगवान की स्तुति करने, पता नहीं हम किधर भटक जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब हमको तो ऐसा लगता है कि संसार में बहुत से लोग जो है ना, जो लगे हैं अध्यात्म में इधर उधर ताम झाम, उसमें से भगवान की कृपा से कई लोग भटके होंगे जरूर, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुभव करने की चीज़ है, बताने की जरूरत नहीं है कि तुम भटके हो कि हम भटके हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना चाहिए। ये सनातन संस्कृति चिंतन की पराकाष्ठा तक इस प्रकार से पहुंचाती है। कथनाद रीते, रीते मैंने बिना, पृथक बिना नाना विष तृतीयान्य तरस्याम, पंचमी तृतीया और द्वितीया होता है रीते के योग में, यहाँ पंचमी हुई है। रामात रीते, रामेण रीते, रामम रीते, बिना रीते। परिजनानुराग विरचित सबल संशब्द सलिल शीत किशलय तुलसिका दुर्वांकुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि। तो हैं तो आप उस तरह के, लेकिन अपने परिजन जो आपके भक्त हैं, जो अनुरागी हैं, परिजनानुराग विरचित, अपने भक्तों के अनुराग से तैयार किए गए सबल संशब्द, माने उनके द्वारा उच्चरित जो टूटी फूटी जो वाणी है, जो शब्द उच्चारण किया गया है भक्तों के द्वारा, टूटी फूटी वाणी में भक्त स्तुति कर रहा है। अमर्याद क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसव भू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वस वंचन पर नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोग न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। क्या भाव है, क्या पराकाष्ठा है, वहाँ पहुँच के जो भक्त कर रहा है।
तो समशब्द जो भक्तों के द्वारा किए गए जो वाणी है उसको आप स्वीकार भी कर लेते हैं। सलिल शीत किसलय जल युक्त जो वृक्ष के कोपिले हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, पुष्प हैं, उनसे भक्त जो है सेवा करता है। कहाँ के परब्रह्म परमेश्वर एक ठे जो है शालिग्राम शिलाखंड रख देता है, उन्हीं को भगवान मांगता है, फूल तोड़ के ला करके उसी पर रख करके पूजन शुरू करता है उस परब्रह्म की। तुलसी का दुर्वांकुरेरपि, उसमें तुलसी चढ़ा देता है, उसमें दुर्वांकुर समर्पित कर देता है, जो भी है अपने पास में जो है सो संभृतया सपर्यसी, अपने टूटी फूटी सामग्रियों से सपर्या सेवा जो है सो भक्त करता है। हे परब्रह्म परमेश्वर परितुष्यसि, आप उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या लीला है, कहाँ की कहाँ बात आ गई जो है आप क्या। लेकिन एक बच्चा खेल रहा है यहाँ पर पूजा करने के बहाने, उसी से आप प्रसन्न हो जाते हैं। चलो देखो क्या भक्त कर रहा है, परितुष्यसि, उसी से आप प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी ऊंची बात है। आप देखते रहिए, भाव में जाते रहिए। हम तो केवल अभी ऊपर ऊपर चल रहे हैं, बहुत अंदर अभी घुसने का अवसर नहीं है। पंचम स्कंद बड़ा उपेक्षित होता है सप्ताह में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि देखिए पंचम स्कंद भी कम नहीं है। भागवत बहुत से आप लोगों ने सुना होगा, सप्ताह पंचम स्कंद एकदम कब गया पते नहीं चलता है। अथा अनयापि न भवत इज्जयोरुभार भरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। अब ऋतिजों ने कहा कि ये जो बहुत बड़ा यज्ञ किया गया है नाभि महाराज के यजमानत्व में, सारे विधि विधान पूर्वक यहाँ पर जो है कर्मकांड किए गए हैं। इतना विधि विधान पूर्ण हुआ है कि सीधे आप प्रकट हो गए हैं। तो क्या ये है आपके लिए महत्व रखता है क्या? नो, नहीं। अथ अनयापि, इससे भी न भवत इज्जया, ये जो इज्जया है ना हम लोग के द्वारा की गई जो इतनी बड़ी इज्जया है, यज्ञ है, उरुभार भरया, ये उरुभार वाला है। ये जो ऐसे थोड़े है, बड़ा यज्ञ कराना पड़ेगा तो समझ लीजिए ये कम से कम जो है आज के समय में ये यज्ञ किया जाए तो 100 करोड़ का कम से कम बजट लगेगा इसमें। हल्का फुल्का मत सोचिएगा। अब उस जमाने में कितना लगा होगा आज के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो नाभि जी बैठ के कर रहे होंगे, 100 करोड़ पहले बजट तैयार करिए तब ये यज्ञ होगा, स्रोत यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा। कोई हल्का फुल्का चीज़ नहीं है कि इसीलिए केवल महाराज लोग ही अश्वमेध राजसूय अश्वमेध किया करते, सबके बस की बात नहीं है। उरु भार भरया, क्योंकि उरु माने बहुत बड़ा भार है इसमें, और उधर जो है वैदिक मंत्रों का भार उतना ही है, उधर आर्थिक भार उतना है। पूरा का पूरा आदमी जो है सो त्रस्त हो जाता है यज्ञ करते करते, कम थोड़े है। सही से यज्ञ करके अनुष्ठान में बैठे तो समझ लीजिए शरीर सूख जाएगा उसका जो है। समुचितम अर्थम यह उपलभामहे, तो समुचित अर्थ जो है इससे कोई तात्पर्य, कोई आपको इससे भी कुछ होता हो ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है। ये सब भी आपके लिए सब बेकार है सब। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इतना बड़ा जो तामझाम करके किया गया है, ये आपकी दृष्टि में ये क्या है? कुछ नहीं। न उपलभामहे, हम लोग को तो नहीं समझ में आता कि जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ये आपकी दृष्टि में कोई ये महत्व रखता होगा जो है। आत्मन एवानुसवन मंजसा अव्यतिरेकेण बुभूयमाना शेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य
किंतु नानाशे नाथाशिष आशा सानानाम एतदभिसंद्राधन मात्रम भवितुमर्हति। क्योंकि आप तो स्वयं में अपना आपका यज्ञ चल रहा है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा स्नान धर्माणि, यज्ञ स्वरूप भगवान है। आपका अखंड यज्ञ पूरा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। आपके सामने में ये यज्ञ क्या माने रखता है। आत्मन एवानुसवनम अंजसा अव्यतिरेकेण, आपका तो अव्यतिरेक सवन जो यज्ञ से जो है सो आपका अविच्छिन्न संबंध है। स्वयं में यज्ञ है, आप यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं। बुभूयमान अशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य, जहाँ अशेष पुरुषार्थों के स्वरूप जो है वो पानी के बुलबुले की तरह निकलते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सारे पुरुषार्थों के स्वरूप जो है उसी में उदित होते हैं, विलीन होते हैं, पूरा का पूरा उसी में लीला चलता रहता है। ऐसे आप हैं। तो आपके लिए ये क्या मतलब हुआ ये? और किसी व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति को किसी कुटिया में स्वागत करना पड़ेगा तो कितना करेगा व्यक्ति जो है। तो अखिल ब्रह्मांड नायक को यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग। किंतु बट इतना होते हुए भी हे नाथ, नाथ है वो पर जो है, हे स्वामिन, विपरीत धर्म से युक्त मनुष्य तो एक धर्म से युक्त होता है, लेकिन भगवान को कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। तो एक दृष्टि से जो है हम लोग सोचते हैं संसार में एक दृष्टि से विवेचन होता है, लेकिन वहाँ एक दृष्टि से विवेचन नहीं होता है। वहाँ अनेक विपरीत धर्मों का समवाय साथ में रहता है। किंतु नाथ आशीष आशा साना नाम। अब ये संसार के लोग क्या है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना स्वार्थ के एक कदम नहीं रखते। बिना स्वार्थ के एक कदम नहीं रखते। इस पर पंक्ति पर विचार करिएगा ठीक से जो है। छोटे से लेके बड़े तक सब वही हैं, टोटल 100%। ये सब स्वार्थ ही स्वार्थ है। बने स्वर्ग कामना भी स्वार्थ है, वैकुंठ की कामना करेंगे वो भी स्वार्थ ही है। सब अपने फायदे तो है सब जो है सो, कि यहाँ दुख मिल रहा है इसके स्वर्ग चले, स्वर्ग में स्थायी सुख नहीं मिलता है तो वैकुंठे चले, परमात्मा में वहाँ विलीन हो जाए वैकुंठ में। तो ये भी तो सब अपने चक्कर हुआ ना, कि बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के भगवान जी को जो करना है सो ही करिए। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद न त्वहम काम ये राज्यम। पहुँचे हैं वहाँ तक लोग। न स्वर्गम ना पुनर्भवम। मैं राज्य नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। मैं केवल प्राणी दुख तप्त प्राणियों के आरती का नाश कर सकूं, मैं ऐसा चाहता हूँ। यहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ संसार में क्या है, आशीषा आशासानाम। बस मतलब से लोग चलेंगे, चाहे कुछ भी करें, सकाम करें, निष्पांग करें, वैष्णव विधि से करें, बिना वैष्णव विधि से करें, कुछो करें, संकल्प करना ही है। भगवत प्रीत्यर्थम भी बोलना है, वो स्वार्थ है। काहे जबरदस्ती भगवत प्रीत्यर्थम करें। अच्छा काम करते रहें तो भगवान स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये बोलना पड़ रहा है मुंह से, ये क्या है? इसका मतलब कहीं दाल में काला है। तो वो छोड़ नहीं सकता है व्यक्ति जो है, वो उसी से बना है, उसी में रहेगा। आशीष आशासाना नाम एतद अभिसंराधन मात्रम भवितुमर्हति। ऐसे लोगों का एक अभिसंराधन मात्र हो सकता है कि ऐसे लोगों का एक जो है उपक्रम, ये यज्ञ याग आदि इतना ये जो है ये कामना युक्त लोगों का एक उपक्रम, एक खेल,
एक छोटा सा इतना है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। भवितुम अर्हति उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे जो है सो 11 तक चलेगा आज। तद्यथा बालिशानाम स्वयमात्मना श्रेय परम विदुषाम परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चाप वर्गाख्य उपकल्पयिष्यं स्वयं नापचित्त एवेतरवदिहो पलक्षितः। तद्यथा बालिशानाम, बालिश माने जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, स्वयं आत्मनः परम आत्मनः श्रेयः परम विदुषाम, परम परम पुरुष, हे परम परम पुरुष, ये संबोधन है। प्रकर्ष करुणया माने करुणा की प्रकर्षता से, स्वमहिमानं चाप वर्गाख्यम उपकल्पयिष्यन्, अपनी महिमा जो अपवर्ग स्वरूप जो अपनी महिमा है उसको उपकल्पित करते हुए, स्वयं नापचित एव इतरवत इहो पलक्षितः। इस प्रकार के आप वरदायक नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप होते हुए भी हमारे ऊपर कृपा करके आप इहो पलक्षितः, आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। यद्यपि आप जो है परम विद्वान, विद्वानों के द्वारा ज्ञेय है, और यहाँ जो है बालिशों के बीच में जो है आप उपस्थित हुए हैं, तो ये आप अपनी कृपा से उपस्थित हुए हैं, ये हमारी विशेषता से नहीं हुए। इसको थोड़ा सा सुनाइए तो विद्वान जी। तद्यथा से, तद्यथा बालिशानाम माने अज्ञानिनाम, तद्यथेति तत्तस्मात् पूर्वोक्त हेतोरेव स्वयमात्मनः स्वस्य परम श्रेयो मोक्षाख्यमविदुषाम् अजानताम्, मोक्षाख्यम विदुषाम् अजानताम्, मोक्षाख्यम अविदुषाम, ऐसे करना पड़ेगा। इसीलिए संदेह हो गया था थोड़ा सा। देखिए संदेह खटका तो इसका निराकरण हो गया। ये परम विदुषाम के चक्कर में ये भगवत कृपा है, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ाता है तो खटक जाता है अंदर से जो है। तो यहाँ देखिए मोक्ष आत्मनः श्रेयः परम अविदुषाम करना पड़ेगा, यही है ना जी। हाँ, जो परम कल्याण का मार्ग है, जो श्रेयो मार्ग है, उसको जो न समझने वाले लोग हैं, अब पंक्ति लगी, बोलिए। परम परम पुरुषस्य चिन्तयतामपि परमेभ्यः उत्कृष्टेभ्यो ब्रह्मादिभ्योऽपि परमः पुरुषः पुरुषोत्तमो भवान्। परम परम पुरुषस्य कहा कि देवाधिदेव जैसे कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, तो इसका परम परम पुरुषस्य माने ब्रह्मादि देवों से भी जो है जो परम है। प्रकर्ष करुणया, प्रकृष्टा करुणा, प्रकर्षा करुणा माने जो उत्तम करुणा के द्वारा स्वमहिमानं चाप वर्गाख्यम उपकल्पयिष्यन्, अपवर्ग स्वरूप अपने महिमा को उपकल्पित करते हुए स्वयं नापचित हो, स्वयं नापचित माने नापचितः अपूजित। हाँ, माने पूजा कौन कर सकता है भगवान की, कि अब हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न होके आ गए, ऐसा कहना भी मूर्खता है। कहाँ तुम्हारी पूजा और कहाँ भगवान, वो समझ लीजिए बिना पूजा के ही उन्हीं के कृपा से सब होता है। तो वो कृपा करेंगे तभी आएंगे। एव अवतरत इहो पलक्षितः, ये हम लोग नहीं मानते हैं कि जो हमारे मंत्र से, हमारे पूजा से आप यहाँ अवतीर्ण हुए, आप अपनी कृपा से यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, हमारे सामने हाजिर हुए हैं। कितना
ऊंचा चिंतन करके ऋत्विज लोग कह रहे हैं। अथायमेव बरो ह्यर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर बरदर्शभो भवान निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। ये है ना, अथायम एव बरो ही अर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर बरदर्शभो भवान निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। माने यही तो वरदाने हो गया। ये तो अब इसके आगे कुछ जो है सो वरदान वरदान की आवश्यकता नहीं है। हे अर्हतम, हे पूज्यतम, हे वंदनीयतम, यही बरिषि, बरिषि माने इस यज्ञ में, राजर्षेर इस राजर्षि के यज्ञ में, नाभि राजा के द्वारा आयोजित यज्ञ में, बरदर सभा, बरदर सभा माने वरदान आशीर्वाद देने वालों में सबसे श्रेष्ठ बरदर सभा भगवान नारायण भगवान निज पुरुषे क्षण विषय, निज पुरुषाः भक्ताः तेषाम इक्षणम निज पुरुषे क्षणम तस्य विषय निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। माने हमारे दर्शन के विषय बने हुए थे, बोल रहे हैं, भूतकाल कर दिए। मैंने आप जो है हमारे सामने प्रकट हुए। असंग निशित ज्ञाना नल विधूता शेष मलानाम भवत स्वभावानाम आत्मा रामाणाम मुनीनाम मनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोसी। तो आप कैसे हैं? साधारण लोगों के द्वारा नहीं, असंग निशित ज्ञानानल है ना, असंग, असंग रूपी, निशित मने तीक्ष्ण, ज्ञान रूपी अनल मने बन्ही में, असंग युक्त, तीक्ष्ण असंग युक्त ज्ञान रूपी अनल में बन्ही में, विधूता शेष मलानाम जला डाला है समस्त मलों को जिन्होंने। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ही है कि विधूता शेष मलानाम, काम क्रोधादि समस्त मलों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, भवत स्वभावानाम, जो भवत स्वभाव हो गए, जो भगवत स्वभाव से मिलते जुलते स्वभाव वाले हो गए हैं, मने भवती स्वभाव स्वस्य भाव स्वभाव भवती समर्पित स्वभाव यस्ते भवत स्वभावा भगवत अर्पिताशया आत्मनि रमन्ते इति आत्मारामाः तेषाम आत्मारामाणाम ऋतंभर प्रज्ञानाम गुणगण संपन्नानाम ज्ञानिनाम मुनीनाम अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन। अब उनके द्वारा, मुनीनाम, मुनियों के द्वारा, अनवरत लगातार चिंतन मनन चल रहा है, श्रवणम मननम निध्यासनम, परिगुणित गुण गण, जिनके द्वारा परिगुणित किए जा रहे हैं गुण गण मने गुणों के समूह का, परम मंगलायन, मंगलानाम अयनम स्थानम मंगलायनम, मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। ये कहते हैं मंगलायतना मने क्या है?
मंगल धाम, मंगल स्थान, तो एक है मंगलायन, आयन, गुण गण, गुणानाम गण, गुण गण, गुण समूह कथनोसी, उनके द्वारा कथन किए जाने वाले योग्य हो, ऐसे लोग आपके गुण गणों के वर्णन में कथनचित समर्थ हो सकते हैं। जो पराकाष्ठा में पहुँचे हुए लोग हैं वही आपके संबंध में चिंतन मनन विचार विमर्श शास्त्रार्थ कुछ कर सकते हैं। ये साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति भी कुछ करता है, वही कहा ना, गुण गणों के समूह में से एक बूंद लेकर के भी कुछ जो है सो यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। रास्ता दिया है भगवान ने, गीता में कहा कि हमारे जिस जिस विग्रह को श्रद्धा पूर्वक जो है सो भक्त जो है पूजन करता है, सारे समस्याओं का समाधान तो इसी श्लोक में कर दिया है। तस्य तस्य अचलाम तामेव श्रद्धाम विदधाम्यहम्, उसे मैं उसी स्थान में अचल श्रद्धा प्रदान कर देता हूँ। और आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे सारे नदियों का जल जो है समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार सारे जो सभी भगवानों के जो आराधनाएं हैं, जो पूजा अर्चना जो भी है, अंतिम में जाके समुद्र में आके समा जाता है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या जपो क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता व्याति सद्यो वंदे तमच्युतम, सद्यो वंदे तमच्युतम हो ही जाता है। तो कहाँ भेदभाव है, कहाँ लड़ने की जरूरत है? तो इसलिए इस प्रकार से समझ के हमें चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय का चिंतन मनन, गद्यात्मक चिंतन मनन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। यथामति एकादश गद्यमय श्लोक तक आज चिंतन मनन हुआ और अवशिष्ट जो चिंतन मनन है वो परसों दीपावली के दिन आनंदमय पर्व में संपन्न होगा। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्य भवद्भ्य दीपावल्याः पूर्वशुभकामनाः प्रयच्छामि। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।